खमा गणेशा आड़ माता की तीसरी सीरीज में आपका स्वागत है। आड़ माता के नागणेशी अवतार के बारे में आज हम जानेंगे। एक दिन कंठी ने कहा कि पास में ही जंगल है जो हाकड़ा दरिया बहती है। उस जल में स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। वो निर्जन जंगल है। मैं बहुत वहाँ स्नान करने के लिए जाया करती हूँ। आज आप सब भी मेरे साथ वहाँ स्नान करने के लिए चले। आवड़ जी के पिताजी और उनकी माताजी ने इससे असहमति प्रकट की, लेकिन कंठी के बार बार आग्रह करने पर और यह विश्वास दिलाने पर कि वहाँ कोई आदमी नहीं होता और एकांत है। सभी बहनों की राय देखकर आवड़ जी सभी बहनों सहित कंठी को के साथ स्नान करने के लिए आकड़े दरिया पर चले गए। एकांत और निर्जन स्थान देखकर उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे अपने कपड़े रख दिए और स्नान हेतु दरिया के जल में प्रवेश कर गई। संयोगवश शहजादा नूरन के मित्र लुचिया नाई ने इनको स्नान करते हुए कहीं से छिपकर देख लिया और उसने उनके कपड़ों को भी चढ़ी से छू दिया। स्नान करके जब वो सब कपड़े पहनने आई तो आवड़ जी ने किसी पुरुष के पद चिन्हों को वहां देखकर कहा कि यहाँ कोई पुरुष आया है जिसने हमारे कपड़ों को अपवित्र कर दिया है। अब ये अपवित्र कपड़े हमारे पहनने के काम के नहीं रहे, लेकिन बिना कपड़ों के झोपड़ियों तक कैसे पहुंचा जाए? इस विचार करके आवड़ जी ने अपनी दैवीय शक्ति से अपने सहित सभी बहनों को नागिन बना दिया और कहा कि सब इसी रूप में झोपड़ियों तक चलें। इसी नागिन रूप में आगे चलकर राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेशी रूप में पूजित हुई। इधर लुचिया नाई ने अविलंब नूरन के पास पहुंचकर बताया कि हाकड़ा दरिया में अत्यधिक सुंदर बालिकाएं जल क्रीड़ा कर रही हैं। यदि विश्वास न हो तो स्वयं चलकर देख सकते हो। नूरन घोड़े पर चलकर तुरंत लुचिया नाई के साथ हाकड़ा दरिया पर पहुंचा, लेकिन वहां उसने कोई बालिका न देखकर नाई को डांटा और फटकार लगाई। नाई द्वारा बालाओं के कपड़े बताने पर उसे संतोष हुआ। उन्होंने इधर उधर तलाश किया, फिर भी नहीं मिले और अनुमान लगाए कि रास्ते में जो नागिनें जाते हुए मिली संभव है कि वह बालिकाएं थी, लेकिन उनको आश्चर्य भी हो रहा था कि वो बालिकाएं नागिनें कैसे बन गई। वास्तविकता का पता लगाने के लिए वे उन नागिनों के चिन्हों को देखते हुए झोपड़ियों तक पहुंचे। उनके वहां आया देखकर आवड़ जी ने सभी बहनों सहित सिंह का रूप धारण किया और झोपड़ियों में बैठ गई। नूरन झोपड़ियों में सिंह बैठे देखकर बहुत घबराया और उसी समय अपने महल वापस चला गया। जय माता दी।